हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। ये जो यूट्यूब चैनल है आपका दोस्तों, इस पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये वीडियो आपकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की, ठीक है, जो इस समय न्यूज़ में आया है। ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, क्यों ये न्यूज़ में आया है, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिए। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को बच्चों ट्रेन कर चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या करना है कि अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का टोटल कॉस्ट जाता है वो जाता है आपको 5400 का, ठीक है, 10% डिस्काउंट के साथ। बट 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा। मेरा कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये टोटल पड़ता है आपको 6480 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। डिस्काउंट के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा। कोड का नाम याद रखिएगा, मेरा कोड है SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक में जैसा कि मैंने बोला था कि हम बात करने जा रहे हैं आसाम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की। जी हाँ, अभी तक आसाम में जो सबसे ज़्यादा आपने नेशनल पार्क पढ़े होंगे, एक मानस और काजीरंगा, ठीक है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो नेशनल पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये इस समय न्यूज़ में क्यों चल रहा है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में पूरी तरीके से हम जो लोग चलते हैं, ठीक है। तो गाइस, जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसने अभी जो ग्रीन क्लियरेंस है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वहाँ पर जो कंपनी है हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के अवशेष को चेक करने के लिए 7 लोकेशंस पर है, ठीक है, वहाँ पर ड्रिलिंग कर सकती है, एक्सकवेशन कर सकती है। और ये परमिशन अभी रिसेंटली दी गई है। तो इस परमिशन पर पहले कब बैन लगाया गया था, किन कारणों से बैन लगाया गया था, उन बातों के बारे में समझेंगे हम लोग। तो पहले अगर मैं बात करने जाऊं तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा बैन लगा दिया गया था कि कोई कंपनी वहां पर हाइड्रोकार्बन्स की चेक टेस्टिंग के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है इससे जो वन अभ्यारण्य प्राणी क्षेत्र है उस पर कोई प्रभाव पड़े, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये परमिशन दे दी है कि अगर वो चाहें तो हाइड्रोकार्बन्स की टेस्टिंग के लिए 7 लोकेशन पर टेस्टिंग और ड्रिलिंग कर सकते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क पर, ठीक है, जो आसाम में लोकेटेड है। अगर इस नेशनल पार्क के बारे में बात करने जाएं तो ये 340 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट के जो 5 मुख्य और सबसे बड़े नेशनल पार्क हैं उनमें से एक सबसे प्रियोरिटी यानी कि अपनी एक विशेष प्रमुखता रखता है। इस नेशनल पार्क की अगर बात करने जाएं तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। इसमें 36 से ज़्यादा स्पेशल स्पीसीज है, मम्मल स्पीसीज, जैसे चीता की बात करने जाएं, डॉल्फिन की बात करने जाएं, फेरल हॉर्सेस, और 382 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पेसीज पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी अपनी एक अलग ही विशेषता है आसाम में और पूरे इंडिया में अगर हम बात करने जाएं। तो बिगिनिंग में ऐसा था कि ये जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम है MOEFCC, ठीक है, जिसने क्या किया कि बिगिनिंग में तो अप्रूवल दिया था लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अप्रूवल पे होल्ड में डाल लिया, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी है वो इस नेशनल पार्क में ड्रिलिंग का काम कर रही थी जिसका नाम है देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। लेकिन बाद में जब इसके जो बारे में न्यूज़ थी वो सोशल प्लेटफॉर्म पर गई तो वहाँ के जो कुछ बच्चे थे, उन्होंने, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने ऑनलाइन कैंपेनिंग चलाया इस ड्रिलिंग को और इस टेस्टिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो बाद में फिर इस पर बैन लगा दिया गया कि फिलहाल वहाँ पर ड्रिलिंग और जो टेस्टिंग है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि उससे जो वन अभ्यारण्य प्राणी क्षेत्र है वो प्रभावित हो सकता है। तो बाद में इस पर बैन लगाया गया, लेकिन अब फिर से सरकार ने इस पर क्लियरेंस दे दी है, क्योंकि कंपनी के द्वारा बोला गया है कि हम जो ड्रिलिंग और टेस्टिंग करेंगे वो उस क्षेत्र में इंटर ना करके उसके बाहर से करने जाएंगे जिसका वहाँ की जो वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य क्षेत्र है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं जाएगा, ठीक है। साथ में बोला गया है कि क्लियरेंस वाज गिवन द पार्ट ऑफ सेंटर टारगेट टू रिड्यूस द 10% इम्पोर्ट। तो अगर ये जो टेस्टिंग है हाइड्रोकार्बन्स की और जो ड्रिलिंग है सफल हो पाती है तो जो नॉर्थ ईस्ट का विजन 2020 है उसमें 10% तक की जो इम्पोर्ट है आपका हाइड्रोकार्बन का उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे, ठीक है।
अब अगर बात करने जाएं कि इसकी ड्रिलिंग के लिए जो बोला गया है कि हम लोग इस तरीके से करने जाएंगे और उस एरिया में इंटर भी नहीं करेंगे, दूर से उसके बाहर से किया जाएगा, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो ऑयल है विल नॉट इंटर द डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एरिया एंड ऑपरेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग। तो हम क्या करेंगे कि बाहर से ही एक बहुत बड़ा वेल मतलब एक कुआं तरह के साइज का खोदेंगे और उसके वहां से फिर ड्रिलिंग और टेस्टिंग की जाएगी। ये जो टेक्नोलॉजी यूज होगी उसका नाम होगा एक्सटेंडेड रीच टेक्नोलॉजी, ठीक है, रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है खासतौर से अगर हम बात करने जाएं तो हाइड्रोकार्बन्स को किसी दूरी जगह से जाकर के ड्रिल करके और टेस्ट करने के काम में लिया जाता है जिससे मेन एरिया पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ने जाए, ठीक है। तो यही है कि सबसे पहले एक सुरंग बनाई जाएगी, पहले एक कुआं खोदा जाएगा, फिर उससे सुरंग बनाई जाएगी और उसके बाद उस एरिया में हाइड्रोकार्बन्स की टेस्टिंग को किया जाएगा। अब ये सफल होती है क्या, इसके परिणाम निकलते हैं वो तो जाकर के जब टेस्टिंग होगी और ड्रिलिंग होगी तभी जाके पता चलेगा। इस टेक्नोलॉजी के बारे में याद रखिएगा, ये जो टेक्नोलॉजी यूज होती है कि सबसे पहले आपने एक वेल खोदना है, उसके बाद रिजर्वायर का इस्तेमाल करके फिर आपने ड्रिलिंग करनी है, उस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखिएगा एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो ड्रिल करेंगे लगभग 4 किलोमीटर का एक पहले वेल बनाएंगे, उसके बाद फिर जो मेन लोकेशन है वहां तक पहुंचेंगे, गहराई तक पहुंचेंगे, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है अंदर से पहुंचा जाएगा रिजर्वायर बना करके लगभग 3.5 किलोमीटर तक, जिससे पार्क पर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो ड्रिलिंग है उसके इनसाइड नहीं होने वाली, उसके बाहर इनसाइड होने वाली है, तो उसके जो जीवन लाइफ है वन्य अभ्यारण्य जीवन लाइफ उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इस नेशनल पार्क की बात करने जाएं तो इस नेशनल पार्क की खासियत क्या है, जैसे मैंने बताया एक तो पहले ये बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी 1997 में, और एक इकोलॉजिकल ये सेंसिटिव भी है, ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। अच्छा, ये जो घिरा हुआ है अगर हम बात करने जाएं तो एक तरह का ये आइसलैंड है। आसाम में एक और है, अगर आपको याद हो, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और इंडिया का फर्स्ट जो नेचुरल रिवर आइसलैंड है, याद रखेगा, वो भी मांजुली, ठीक है, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। और दूसरे 2 नेशनल पार्क वहाँ के, एक मानस और दूसरा काजीरंगा, ठीक है। ये कई बार पूछे गए हैं लेकिन एग्जाम में हमेशा वही पूछा जाता है जो न्यूज़ में रहता है। तो न्यूज़ में इस समय जो चल रहा है वो है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो आपके आसाम में लोकेटेड है। सीएम आप जानते हैं, अगर हम बात करने जाएं आसाम की, ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल, और जो जगदीश मुखी है वहाँ के गवर्नर हैं। और ये जो आपका ये जो नेशनल पार्क की बात करने जा रहे हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, याद रखिएगा ये चारों तरफ से बाउंडेड है ब्रह्मपुत्रा, लोहित और डिब्रू रिवर के द्वारा। और 1997 में इसको बायो जो रिजर्व है वो अनाउंस किया जा चुका था। और ऑलरेडी बताया मैंने कि इसमें एक 38 से ज़्यादा ममल स्पेसीज हैं और 382 से ज़्यादा जो बर्ड स्पेसीज हैं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अपनी ये प्रकृति के लिए बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने बोला कि टाइगर्स हैं, डॉल्फिन्स हैं और फेरल हॉर्सेस हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और यहाँ पर ड्रिलिंग और हाइड्रोकार्बन्स की टेस्टिंग की वजह से इस समय ये न्यूज़ में चल रहा है। बट फाइनली अब मिनिस्ट्री के द्वारा इसको क्लियरेंस मिल चुका है, जो कंपनी है वहाँ पर ड्रिलिंग और टेस्टिंग कर सकती है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप सब भी अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट मिल जाया करेंगे और जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का, तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरे कोड का नाम है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।